मेडिवल यूरोप में समाज 3 ऑर्डर्स में डिवाइड हुआ करता था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर था क्लर्जी क्लासेस। उसमें प्रीस्ट, चर्च, मॉन्क्स वगैरह लोगों के स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, जिनका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 द 3 ऑर्डर्स, जिसमें हम देखेंगे आज फर्स्ट ऑर्डर। इसके पहले हमने सेकंड ऑर्डर पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जो है हमारा नोबिलिटी। हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? क्लर्जी। क्लर्जी क्लासेस क्या है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, जिसमें हम देखेंगे मॉन्क्स हुआ करते थे, चर्च हुआ करते थे, और सोसाइटी में इन पर किस प्रकार से इनका इम्पैक्ट हुआ करता था। तो हमने देखा ऐसे हमारे फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट कैसे राइज होता है। हमारे फ्रांस से फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है, कैसे 3 अलग अलग प्रकार से सोसाइटी डिवाइड थी, 3 अलग अलग प्रकार से ऐसे अलग अलग उसमें डिवीजन थी, हायरार्कियल ऐसे डिवीजन हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ होते थे क्लर्जी क्लासेस। क्लर्जी क्लासेस हुआ करते थे। क्लर्जी में कौन आते थे? हमारे किंग, और आते थे कौन? हमारे चर्च। किंग और चर्च हमारे क्लर्जी क्लासेस में आते थे। फिर हमारे आ जाते थे कौन? नोबल्स। यहाँ हमारे कौन आ जाते थे? नोबल्स आ जाते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाते थे। अब इन्हीं नोबल्स के अंदर हमने क्या देखा था? कौन काम करते थे? नाइट्स वगैरह काम करते थे। नाइट्स जो आर्मी में बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे। और इन्हीं नाइट्स के अंदर कौन हुआ करते थे? हमारे पीजेंट्स हुआ करते थे। पीजेंट्स हुआ करते थे, और ये एक दूसरे के लिए क्या हुआ करते थे? वैसाल्स का काम करते थे, सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, इनके जागीरदार हुआ करते थे एक दूसरे के लिए। क्लर्जी के वैसाल नोबल, नोबल के वैसाल नाइट, नाइट के वैसाल पीजेंट हुआ करते थे। और इस प्रकार से हमारी सोसाइटी में डिवीजन हुआ करता था, और इसी डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। हर राजा के छोटे छोटे सामंत, राजा का जो पूरा राज्य है या राजा का पूरा जो साम्राज्य है, ये अलग अलग प्रकार से डिवाइड हुआ करता था। अलग अलग प्रकार से डिवाइड हुआ करता था, अलग अलग सामंतों के बीच, सामंत ए, सामंत बी, सामंत डी। और पूरी की पूरी टेरिटरी हुआ करती थी, साम्राज्य हुआ करता था, किसका हुआ करता था? किंग का हुआ करता था। और यहीं पे अलग अलग सामंत हैं। हर एक सामंत जो फ्यूडल लॉर्ड्स, उनका एक अपना खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ये इस प्रकार से मैनर हुआ करते थे, मेनोरियल लॉर्ड हुआ करते थे, मैनर हुआ करते थे। और ऐसे हर प्रकार से तो पूरा एस्टेट हुआ करता था, उसे बोलते थे मैनोरियल स्टेट। हमने पिछले क्लास में देख लिया था नोबिलिटी के बारे में। अब इस क्लास में हम देखेंगे क्लर्जी क्लासेस के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्या हमारा? फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हमारा क्लर्जी क्लास। क्लर्जी क्लास, अब इसमें कौन कौन आते हैं? हमारे चर्च आते हैं, कुछ मॉन्क्स वगैरह हुआ करते थे, प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, सबके सब मिलकर क्या कहलाते हैं? क्लर्जी क्लासेस, है ना। द कैथोलिक चर्च, द कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च को बोलते थे, हमारे यूरोप वाले रीजन में चलते थे, उनको हैड इट्स ओन लॉज, उनके खुद के नियम हुआ करते थे। चर्च के खुद के लॉ नियम हुआ करते थे, उनकी खुद की जमीनें हुआ करती थी। एंड कुड लेवी टैक्स, और उन्हीं जमीनों पर उनको टैक्स लेने का भी अधिकार हुआ करता था। खुद टैक्स भी खुद ले रहे हैं, उनके खुद के लॉ भी हैं, उनकी खुद की जमीनें भी हैं। इट वॉज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन which did not depend on the king, और ये किंग पर डिपेंड नहीं हुआ करते थे, किंग पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। इनके पास खुद की पावर हुआ करती थी, इनके पास सेल्फ पावर्ड हुआ करते थे ये। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वॉज द पोप। देखो, वेस्टर्न चर्च का जो हेड हुआ करता था, जो वेस्टर्न चर्च हुआ करता था, उसका हेड कौन हुआ करता था? पोप। कौन हुआ करता था? पोप। और वो कहाँ रहता था? रोम में रहता था। वेस्टर्न चर्च जो हुआ करता था, एक सेंटर चर्च जो हेड है उनका सबका, वो कौन हुआ करता था? पोप हुआ करता था, और वो रोम में रहता था। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स। देखो, क्रिश्चियंस वगैरह को गाइड कौन करता था? बिशप। सबसे ऊपर कौन है? पोप। एक मेन हेड जो है वेस्टर्न चर्च का हेड वो है पोप। पोप के नीचे कौन आते हैं? हमारे बिशप आते हैं इसके नीचे। और इनके नीचे आते हैं क्लेरिक्स। ये हमारे हुआ करते, जो पादरी वगैरह हुआ करते थे, वो क्लेरिक्स हुआ करते थे। हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर के हिस्सा हुआ करते थे। पोप, क्लेरिक्स, बिशप, ये सब फर्स्ट ऑर्डर में आते थे। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च, बहुत से गांवों में उनके खुद के चर्च हुआ करते थे। वेयर पीपल असेंबल्ड एवरी संडे टू लिसन द sermon by the priest and the pray together, प्रार्थना करने के लिए हर गांव में अलग अलग चर्च हुआ करते थे। प्रार्थना करने के लिए लोग हर संडे वहां जाया करते थे। वहां पे उनके द्वारा उपदेश प्रवचन दिए जाते थे, वहां के प्रीस्ट के द्वारा, जो धर्मगुरु हैं, उनके पुजारी जो हैं, क्रिश्चियन पुजारी जो हैं, इनके द्वारा जो सरमन दिए जाते थे, सरमन उपदेश दिए जाते थे, प्रवचन दिए जाते थे, इनको सुनने के लिए हर संडे ये लोग अलग अलग गांव में चर्च में जाया करते थे। उसके बाद देखते हैं एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट। अब सब लोग प्रीस्ट नहीं बन सकते, हर किसी को पुजारी या क्रिश्चियन में जो फादर वगैरह है वो नहीं बन सकते।
कौन कौन, जैसे सर्फ्स वगैरह, जो बंधुआ मजदूर होते थे, जो गुलाम हुआ करते थे, सर्फ्स, उनको क्या बोलते थे, सर्फ्स, मजदूर वगैरह, गुलाम वगैरह, बॉन्डेड लेबर वगैरह, ये बैन थे, इनको प्रीस्ट नहीं, ये प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। ऐसे लोग जो दिव्यांग जन है, फिजिकली चैलेंज है, वो भी नहीं बन सकते थे। एंड वुमेन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट, और वुमेन भी प्रीस्ट नहीं बन सकती, वुमेन नहीं बन सकती, बंधुआ मजदूर या गुलाम नहीं बन सकते, कौन, हमारे सर्फ, वुमेन और फिजिकली चैलेंज पीपल कैन नॉट बी द प्रीस्ट। मैन हु बिकेम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी, और व्यक्ति कर सकता, व्यक्ति प्रीस्ट बन सकता था, लेकिन उसको भी अलाउ नहीं था क्या, शादी करना, ही कुड नॉट मैरी। और बिशप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटीज, और बिशप्स कौन हुआ करते थे, जो रिलीजियस नोबिलिटी हुआ करते थे। जैसे किंग की नोबिलिटी हमने देखे फ्यूडल लॉर्ड्स, ऐसे बिशप्स हुआ करते थे, कौन, यही पोप के नीचे काम करने वाले हुआ करते थे, रिलीजियस नोबिलिटी थे, रिलीजियस नोबिलिटी। लाइक लॉर्ड्स who owned vast land estates, the bishops also had a use of vast estate। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारे किंग में, ये हमारे किंग होते थे, यहाँ पे नोबल या फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, और उसके नीचे रहते थे हमारे पीजेंट्स। इसी प्रकार के चर्च में कौन देखने को मिलते हैं हमको, पोप देखने को मिलते हैं, पोप के नीचे बिशप आते हैं, और बिशप के नीचे हमारे आते हैं कौन, क्लैरिक्स, बिशप के नीचे कौन आते हैं, हमारे क्लैरिक्स वगैरह आते हैं, क्लैरिक्स। अब देखो, जैसे नोबिलिटी के पास यहाँ पावर होती थी, ऐसे बिशप के पास भी यहाँ पावर हुआ करती थी, किसके पास, बिशप के पास। और ये तीनों के तीनों किसके, फर्स्ट ऑर्डर का हिस्सा हुआ करते थे, इन लोगों से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, है ना। तो द चर्च वॉज एंटाइटल्ड टू अ 10th शेयर ऑफ द वॉट एवर द पीजेंट। अब देखो, पीजेंट से भी टैक्स ले रहे हैं चर्च के लोग भी, पीजेंट से क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर कॉल्ड टेथे। इसे टेथ बोला जाता था, टेथ बोला जाता था। मतलब पीजेंट जो थे, नोबल्स को भी अलग देते थे पहले टैक्स, और नोबल्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स जाता था किसके पास, इनका, चर्च के पास जाता था, उसे बोलते थे टेथ बोला जाता था, जो 1/10 हुआ करता था, जो 1/10 हुआ करता था। सबसे पहले यहाँ पे किंग, यहाँ पे ऐसा किंग वगैरह, किंग के नीचे नोबल आते थे, नोबल के नीचे कौन आते हैं, हमारे पीजेंट्स वगैरह। तो पीजेंट्स देखो, पीजेंट्स एक टैक्स तो नोबल को दे रहे हैं, नोबल जाके वो टैक्स किसको देता है, फिर किंग को देता है, तो ये टैक्स तो पीजेंट दे रहे हैं। लेकिन किंग के ही हम देखते हैं इक्वल कौन हुआ करते थे, हमारे चर्च हुआ करते थे, चर्च। तो ये पीजेंट से डायरेक्ट टैक्स भी देते थे हमारे किसको, चर्च को, उसे क्या बोलते थे हम, टेथ। ऐसे डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, मतलब एक टैक्स तो ये दिया जा रहा है और एक चर्च को टैक्स दिया जा रहा है, इस प्रकार से 2 टैक्स दिए जा रहे हैं। अब टेथ के अलावा आगे हम देखेंगे, ऐसे किंग को भी एक टैक्स दिया जाता था डायरेक्ट, पीजेंट द्वारा, उसे टेल बोला जाता है, आगे हम देखेंगे। तो टेथ हमारा डायरेक्ट टैक्स, टेथ क्या था हमारा, डायरेक्ट टैक्स गिवन बाय द पीजेंट टू द चर्च। टेथ इज अ डायरेक्ट टैक्स गिवन बाय द पीजेंट टू द चर्च, उसे क्या बोलते थे, टेथ बोलते थे। मनी ऑल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट मेड बाय द रिच ऑफ देयर ओन वेलफेयर। देखो, अलग अलग लोग रहते थे, वेलफेयर के लिए मंदिरों में दान करते थे। आज भी ऐसे बड़े बड़े लोग, जो धनी लोग हुआ करते हैं, मंदिरों में दान करते थे। उस प्रकार से चर्च के पास भी बहुत सारा दान आया करता था उस समय। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च कॉपीड फ्रॉम फॉर्मल कस्टम ऑफ द फ्यूडल एलीट। देखो, अब चर्च में जो कुछ प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्यूडल एक्टिविटीज से ही उनको कॉपी किया जाता था। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स जो काम करते थे, उसी प्रकार की एक्टिविटीज को चर्च ने अपने रूप में बदलकर उपयोग करने लगे। जैसे कि द एक्ट ऑफ नीलिंग व्हाइल प्रेइंग विद हैंड्स क्लेज्ड एंड हेड बोड। सर झुका के, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करना है, जो इसे चर्च में जा रहे हो, चर्च के जो फादर दिख रहे हैं आपको, प्रीस्ट दिख रहे हैं, पोप दिख रहे हैं, या भगवान जो दिख रहे हैं, राजा के सामने आप कैसे हाथ जोड़ के खड़े हो, अपना जो लॉर्ड है, पीजेंट्स वगैरह, नोबल्स के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो आप उसी प्रकार से, जैसे इस सिस्टम में चल रहा है, ऐसे यहाँ चर्च के सिस्टम में भी आप चर्च के सामने जाते हो, हाथ जोड़कर खड़े रहना है, आपको सर झुकाकर खड़े रहना है, प्रार्थना करनी है ना। रेप्लिका ऑफ द वे इन विच अ नाइट कंडक्टेड हिमसेल्फ बाय टेकिंग अ वॉक ऑफ द लॉयल्टी टू हिज लॉर्ड। जैसे नाइट्स वगैरह वो करते थे, नाइट वगैरह योद्धा वगैरह जो होते थे, जो अपने लॉर्ड जिसके नीचे वो काम करते थे, उसको भी ऐसे अपना झुककर ऐसे, मतलब उसके खिलाफ अपनी लॉयल्टी दिखाते थे, कौन, नाइट्स। उस प्रकार से आपको भी अपनी लॉयल्टी दिखाना है चर्च के प्रति, भगवान के प्रति। सिमिलरली द यूज ऑफ द टर्म लॉर्ड फॉर गॉड वाज अनदर एग्जांपल ऑफ द फ्यूडल कल्चर दैट फाउंड इट वे इनटू द प्रैक्टिस ऑफ द चर्च। देखो, जैसे कि नोबिलिटी में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे किंग नोबिलिटी, और यहाँ देखते हैं वो अपने अपर जो ऑर्डर है उसको क्या बोलते थे, लॉर्ड। उस प्रकार से यहाँ लॉर्ड है। क्रिश्चियनिटी में जो चर्च रहते थे, जो पोप रहते थे, उस प्रकार से उनको क्या बोला जाता था, गॉड बोला जाता था। लॉर्ड और गॉड दोनों इक्वल है,
इसी बात को कहकर ही तो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते थे, तो लोग अपने राजा की बात मानने लगते थे, उसे टैक्स देने लगते थे। Thus the religious and the lay world of the feudalism shared many customs and the symbols। तो रिलीजियस, हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट जो हुआ करता था हमारा चर्च वगैरह, और किंग वगैरह जो हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट हुआ करता था, इन दोनों में क्या बहुत सारी समानताएं हुआ करती थी। कोई कहीं ना कहीं दोनों में सेम सिमिलरिटी हुआ करती थी, क्योंकि दोनों में सेम सिस्टम है। यहाँ लॉर्ड है, कौन हमारा राजा लॉर्ड है। यहाँ हमारा राजा कौन है, गॉड है ना। यहाँ पे कौन हमारे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे नोबल्स, यहाँ पे रिलीजियस नोबल्स कौन हो जाते, बिशप होते थे। वहाँ पोप हुआ करता था, है ना, नीचे क्लेरिक्स आते थे। लेकिन यहाँ पीजेंट्स हुआ करते थे। क्लेरिक्स की तो फिर भी बेटर कंडीशन हुआ करती थी, बट यहाँ पीजेंट्स की बहुत बेकार कंडीशन है। बहुत टैक्स लिया जा रहा है इनसे, अलग अलग लोगों के द्वारा। डायरेक्ट टैक्स किंग ले रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स चर्च ले रहा है, एक नोबल्स के द्वारा एक टैक्स दिया जा रहा है, और जो नोबल्स हुए उनसे भी काम करवा रहे हैं, एक प्रकार से अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पे काम करवा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के काम करवा रहे हैं, लेबर वर्क करवा रहे हैं। किसानों की हालत बहुत खराब होने लगती है। उसका हम देखते हैं मॉन्क्स, भिक्षुज वगैरह। अपार्ट फ्रॉम द चर्च डेब्यूट क्रिश्चियंस हैड अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ क्रिश्चियंस में भी कुछ लोग चर्च में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, कुछ लोग अलग प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, अपना एक संगठन बना रहे हैं। कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग जो सिस्टम के अंदर वर्क ना करके से सेपरेटली काम करना चाहते थे, उनको क्या बोला जाता था, मॉन्क्स या भिक्षु। सम डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लिव आइसोलेटेड लाइव्स इन अ कॉन्ट्रास्ट टू क्लेरिक्स who lived among people in a town and village। जो क्लेरिक्स लोग हो रहे हैं, जो टाउन शहरों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, इनसे अलग हटकर कोई दूर दराज के क्षेत्र में आइसोलेटेड होकर एक जगह पर अपनी जगह स्थापित करना, वहां अपने मठ बनाना, अपने शांति से अपने जीवन करना और भगवान की अपनी भक्ति करना, गॉड को प्रे करना। ऐसे अपने अपने छोटे छोटे स्थान पर जाकर मॉन्क्स वगैरह स्थापित होने लगे, अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगे। यहाँ पूरे शहर वाले लोग रह रहे हैं, हम यहाँ से दूर जाकर कहीं जंगल में अपनी स्थान बना लेंगे और वहीं रहेंगे शांति से, और भगवान की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। They lived in a religious communities called abbeys। Religious communities called abbeys और monasteries। वो जगह रहते थे जहां पर वो रहते थे, उसे क्या बोला जाता था, abbeys। भिक्षु जहाँ रहने जाते थे उन्हें बोला जाता था क्या, abbeys या monasteries। मठ, हमारे मठ वगैरह वो करते हैं, हम देखते हैं ना अलग अलग जगह में जाकर उनके जहाँ पर रहने का स्थान होता है, यहाँ पे लोग रहते हैं, मठ बोला जाता है, श्राइन्स बोला जाता है, मोनेस्ट्रीज बोला जाता है। ऑफन इन अ पैलेस वेरी फार फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन। जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ क्या रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, इनसे दूर जाकर रहते थे ये लोग। उनको लोगों से दूर जाकर रहना पसंद है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर कहीं जंगलों में जाकर अपना मठ बनाकर रह रहे हैं। कौन, मॉन्क्स। टू ऑफ द मोर वेल नोन मोनेस्ट्रीज वर द एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट बेनेडिक्ट। देखो दो फेमस मोनेस्ट्री है जो बहुत जिनके बारे में हम देखते हैं। एक है सेंट बेनेडिक्ट जो कहाँ पर है, हमारे इटली में है, 529 में बनाई गई थी। एंड क्लूनी इन बरगंडी, बरगंडी स्थान पर, कहाँ पे, बरगंडी जगह पर क्या है हमारी, इटली में क्या है हमारी, सेंट बेनेडिक्ट, और क्लूनी क्या है, बरगंडी में। ये दो मोनेस्ट्रीज बहुत उस समय की फेमस हैं, जो एस्टेब्लिश की गई थी मॉन्क्स के द्वारा। कब, 529 और 910 में, सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी। और ये हमारे क्या है, एबीस हुआ करते थे, जहां भिक्षु रहा करते थे। हैबिटेशन प्लेस ऑफ द मॉन्क्स कॉल्ड एबीस, है ना। मॉन्क्स टुक वो टू रिमेन इन एबीस फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर। अब मॉन्क्स लोग क्या लेते थे, प्लेज लेते थे, क्या शपथ लेते थे कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा पूरा जीवन, रेस्ट ऑफ लाइफ स्पेंड देयर टाइम, हम पूरे संपूर्ण जीवन हमारा किसके लिए समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे, सुख शांति से हमारी शिक्षा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मैनुअल लेबर करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, हम हमारे खुद का सारा कार्य हम खुद ही कर लेंगे और शांतिपूर्ण हमारा जीवन पूरा व्यतीत करेंगे। ऐसा कौन बोलते हैं, मॉन्क्स। अनलाइक प्रीस्टहुड दिस लाइफ वाज ओपन टू बोथ मेन एंड वुमेन। देखो वहाँ प्रीस्ट वगैरह, फादर वगैरह, अब हमने देखा कि वहां पर सर्फ्स वगैरह, वुमेन वगैरह, ये फादर वगैरह क्रिश्चियनिटी में, वहां चर्च में नहीं बन सकते, लेकिन मॉन्क्स बन सकते हैं। यहाँ दूसरा सिस्टम चल रहा है। वहां पर जो हमारे क्लेरिकल सिस्टम में जो हुआ करता था, वहां पर जो चर्च के प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, वहां वुमेन नहीं बन सकती थी, वहां सर्फ्स वगैरह नहीं बन सकते थे। लेकिन यहाँ दूसरा सिस्टम है, यहाँ मेन एंड वुमेन दोनों बन सकते हैं। मॉन्क्स क्या बन सकते हैं, मेन वुमेन दोनों मॉन्क्स बन सकते हैं। मैन बिकेम मॉन्क और वुमेन बिकेम नन। वुमेन्स को क्या बोला जाने लगा, नन, और मैन क्या बन गए, मॉन्क बनने लगा। यहाँ पे दूसरा सिस्टम है। एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस ऑल एबीज। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है, ऑल एबीज वर सिंगल सेक्स कम्युनिटीज, दैट इज देयर वर सेपरेट एबीज फॉर द मैन एंड वुमेन। देखो लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन केस है, मॉन्क्स में भी कहीं सारे मेल रहेंगे, कहीं से फीमेल रहेंगी मॉन्क्स। इस प्रकार से भी कुछ मठ हुआ करते थे। मॉन्क्स एंड नन्स डिड नॉट मैरी। प्रीक्स, मॉन्क्स एंड ये एक दूसरे, कभी भी इन लोगों का कोई भी मैरिड नहीं हुआ करता था, ना मॉन्क, ना नन और ना प्रीस्ट। इनको यह अनुमति नहीं थी किसकी, विवाह करने की, मैरिज करने की। फॉर स्मॉल कम्युनिटी, सब देखो
फॉर स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ द 10 to 20 मेन वुमेन। देखो 10 से 20 लोग रह रहे हैं, किसी मठ में रह रहे हैं, किसी मोनेस्ट्री में रह रहे हैं। ग्रीव टू मोनेस्ट्रीज ऑफ सेवरल हंड्रेड, कहीं 10-20 रह रहे हैं, कहीं 100 लगभग 100 रह रहे हैं। विद अ लार्ज बिल्डिंग एंड अ लैंड एस्टेट, बहुत बड़ा क्षेत्र बनाकर रह रहे हैं, बहुत बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कर रहे हैं। विच अटैच्ड, और यहाँ पर क्या है हमको क्या देखने मिलता है, बहुत से मोनेस्ट्रीज में, बहुत से एबीज में, बहुत से मोनेस्ट्रीज में, मठ में यहाँ पर मॉन्क्स रह रहे हैं। वहां पर हमको क्या देखने मिलते हैं, स्कूल बने हैं, उनके खुद के कॉलेज बने हैं, उनके खुद के हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। एंड दे कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, और किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करते थे, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स वगैरह। भाई अलग अलग कलाओं को भी सिखाया जाता था। जैसे हम देखते हैं हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय हमने देखा, नालंदा विश्वविद्यालय देखा, अलग अलग प्रकार की कलाएं सिखाई जा रही हैं, आर्ट्स वगैरह डेवलप हो रहा है, उनका खुद का स्कूल है, उनका खुद का हॉस्पिटल, चिकित्सा से संबंधित वहां चीजें सिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से इनका भी मठ या मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। एबीज हिल्डगार्ड वॉज गिफ्टेड म्यूजिशियन। देखो एक म्यूजिशियन हुआ करते थे। डिड मच टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग, कम्युनिटी सिंगिंग, प्रेयर्स वगैरह चर्च में इन्होंने, किसने, जी एबीज हिल्डगार्ड क्या करते हैं, हमारे एक नया सिस्टम लागू करते हैं, नई प्रथा चालू करते हैं। क्या नई प्रथा, अपन जैसे कि भजन वगैरह किया करते हैं, लोग मिलकर एक जगह मिलते हैं, भजन वगैरह गीत वगैरह गाते हैं, संगीत वगैरह संकीर्तन किया करते हैं, उस प्रकार की कम्युनिटी सिंगिंग की इन्होंने क्या करी, शुरुआत करी। किसकी, कम्युनिटी सिंगिंग की, भजन गाने की शुरुआत किसने करी, हमारे एबीज हिल्डगार्ड ने। फ्रॉम द 13th century सम ग्रुप्स ऑफ द मॉन्क्स, देखो 13th century आते आते क्या देखने मिलता है, सम ग्रुप ऑफ द मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर्स, कुछ मॉन्क्स का ग्रुप देखने को मिलता है, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्रायर्स देखने को मिलते हैं, कहते हैं। चोज नॉट टू बी बेस्ड इन मोनेस्ट्रीज बट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रीचिंग द प्लेस। अब देखो फ्रायर्स कौन हुआ करते थे, ऐसे मॉन्क हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। उन्होंने वो डिसाइड करते हमको भाई कहीं भी एक जगह नहीं रहना, मोनेस्ट्री में नहीं रहना, मठ में नहीं रहना, हमें पसंद नहीं, हम जगह जगह जाकर हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को नई नई शिक्षाएं देंगे, लोगों को फिलॉसफी ऑफ लाइफ बताएंगे, लोगों को मोक्ष दिलाएंगे। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था, फ्रायर्स बोला जाता था। जो वंडरर मॉन्क्स हुआ करते थे, वंडरर मॉन्क्स, कौन, वंडरर मॉन्क्स हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको क्या बोला जाता था, फ्रायर्स बोला जाता था। वंडरर मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर्स हु चूज नॉट टू बी स्टे इन मोनेस्ट्री बट टू प्रीच देयर रिलीजन और क्रिश्चियनिटी बाय वॉन्डरिंग, है ना। अब आगे देखने मिलता है, जो देखो सेंट मिशेल का बेनेडिक्ट एबी, देखो कितना बड़ा बेनेडिक्ट एबी है। जैसे छोटे हुआ करते तो बाद में आके और बड़े बड़े बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एबीज, बहुत बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज इंग्लैंड में हमको ये देखने को मिलता है। बेनेडिक्टाइन एबी, जैसे हमने मोनेस्ट्री देखी बेनेडिक्ट और एक और देखी थी, उसका हम देखते हैं बेनेडिक्टियन मोनेस्ट्री। देखो अब बेनेडिक्टियन मोनेस्ट्री में हमको एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलता है। वहां पे क्या मैन्यूस्क्रिप्ट मिलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, हमारे पेड़ से निकालते हैं, लकड़ी की पेड़ की जो छाल निकालते हैं उनसे जो बनाए जाते थे ऐसे पत्र, उनको लिखने के लिए उनको उपयोग किया जाता था, उनको बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। बर्च ऑफ द ट्री, है ना विद, उसमें लगभग 73 चैप्टर है। मोनेस्ट्री हमको एक मैन्यूस्क्रिप्ट प्राप्त होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के नियम वगैरह, रूल्स वगैरह उनके लिए लिखे गए हैं, अलग अलग मॉन्क्स के लिए। मोनेस्ट्री में आपको कौन कौन से रूल हम देखते हैं, हमारे बौद्ध धर्म में भी हमारे विनय पिटक जो रहता है, हमने देखे बौद्ध धर्म की किताबें अलग अलग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो हमारे उसमें भी विनय पिटक में क्या, वहाँ के जो मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क और नन जो रहना है, उनको कौन कौन से रूल्स को पालन करना है, वो सभी रूल्स विनय पिटक में हमारे मेंशन किए जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ क्रिश्चियनिटी में भी हम देखते हैं कि हमारे जो बेनेडिक्टियन मोनेस्ट्री या मॉन्क्स रह रहे हैं, इन्होंने भी इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि भाई उनको कुछ भी चीज बोलने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना चाहिए, लोगों के प्रति विनम्रता का भाव रखना, बहुत लोगों के प्रति विनम्रता का भाव रखना, बहुत शालीनता रखना लोगों के प्रति। कोई भी प्रॉपर्टी, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई भी मॉन्क होल्ड नहीं कर सकता, सारी प्रॉपर्टी सभी लोगों की है ना। और एक जगह तुमको स्थिर नहीं बैठना, काम करो, कुछ अपने अपने अलग प्रकार काम करो, मैन्युअल लेबर करो, कुछ समय तक पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आपको बैठना है और बैठे बैठे दूसरे लोगों से काम करवा रहे हैं और तुम लोग केवल बैठे हो आइडल स्टेट में, है ना। उसका चैप्टर 48 में क्या देखने को मिलता है, द मोनेस्ट्री शुड बी लेड आउट इन सच अ वे, मोनेस्ट्री कुछ इस प्रकार बनना चाहिए कि वह सभी सुविधाएं मोनेस्ट्री में अवेलेबल हो, जैसे कि वाटर मिल, गार्डन, वर्कशॉप, सभी प्रकार की जितनी एक्टिविटी है, जितनी आवश्यकता की चीजें हैं, सभी प्रकार की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सब अपनी मोनेस्ट्री में बना लो और यहीं पे सारा काम होना चाहिए। ये सारे रूल्स इसमें मेंशन थे बेनेडिक्टियन मोनेस्ट्री के अंदर, जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमें प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं, बाय द 14th century there was growing uncertainty about the values and the purpose of monasticism। देखो अब धीरे धीरे मोनेस्ट्री का पर्पस और वो सब चेंज होने लगता है, वहाँ की वैल्यूज चेंज होने लगती है, तो इसका प्रभाव पड़ता है लोगों पर। इन इंग्लैंड लैंगलैंड्स पोएम, एक व्यक्ति होता है वहां पर, लैंगलैंड्स पोएट होता है, लैंगलैंड्स पोएम,
पियर्स प्लाउमैन, वो क्या लिखता है, कॉन्ट्रास्टेड दैट ईज एंड द लग्जरी ऑफ द लाइफ ऑफ सम मॉन्क्स विद द पर्पस ऑफ प्योर फेथ ऑफ सिंपल प्लाउमैन एंड शेफर्ड, सिंपल प्लाउमैन एंड शेफर्ड एंड द पुअर कॉमन लेबरर्स। देखो, तो आप बोलते हो कितनी बोलते हैं मॉन्क हैं हम, दुनिया को त्याग दिया हमने, हम केवल भगवान की प्रार्थना करते हो, आप कितनी लग्जरियस लाइफ रह रहे हो, जबकि सही मायने में जो पीजेंट है, जो किसान है, जो इतनी मेहनत कर रहा है इतनी मेहनत कर रहा है, परेशानी में रह रहा है, और वही सही मायने में भगवान की क्या करता है, पूजा करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की प्रेयर करता है, और तुम लोग इतनी लग्जरियस लाइफ रह रहे हो। तो फिर ये तुम्हारा एक तरीके से क्या है, तुम ढोंग बता रहे हो, ऐसा लोगों का फेथ धीरे धीरे इनके प्रति हटने लगता है। ऑल्सो इन इंग्लैंड, तो इसी प्रकार से हम आगे जाके देखते हैं, और समय के बाद चर्च की बात मानना बंद कर देते हैं लोग, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, रेनेसा आता है हमारे यहीं पे यूरोप की हिस्ट्री में, लोग अब साइंटिफिक चीजों पर बिलीव करने लगे, कोई भी धर्म की बात पर नहीं मानता है कि पृथ्वी गॉड ने बनाई है, लोगों को हर चीज के पीछे क्या जानने लगते हैं, वो साइंटिफिक फैक्ट क्या है, धरती कैसी है, दुनिया कैसी है, बड़े बड़े फिलोसफर आते हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, और यहाँ पे क्या होती है, रेनेसा की शुरुआत होती है पूरे यूरोप में, धर्म गुरुओं का पूरा काम बंद हो जाता है। ऑल्सो इन इंग्लैंड चौसर रोट द कैंटबरी टेल्स, देखो टेल्स लिखी जाती है, कैंटबरी टेल्स लिखी जाती है किसके द्वारा, चौसर के द्वारा लिखी जाती है, विच हैड अ कॉमिक पोर्ट्रेट्स ऑफ द नन और अ मॉन्क एंड अ फ्रायर। देखो मॉन्क, नन और इनके बीच कॉमिक, ऐसे फनी कॉमिक उनके बारे में बनाई जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तुम लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हो और बोलते हो हमने संसार त्याग दिया है, हमसे डोनेशन ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, हमारे विश्वास के साथ, मतलब हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो, हमारे फेथ को तुम गलत वो कर रहे हो, इसलिए इनके लिए इनका मजाक उड़ाने लगे धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे। अब देखते हैं द चर्च एंड द सोसाइटी, द चर्च एंड द सोसाइटी, दो यूरोपियंस बिकेम किंग। अब देखो पूरे यूरोपियंस क्या बन गए थे, क्रिश्चियन बन गए थे, 3rd सेंचुरी से हमारी क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है, वेस्ट में धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी फैलने लगता है, फ्रांस में शुरुआत होती है फ्यूडलिज्म की, क्रिश्चियनिटी की यहाँ अडॉप्ट कर लेते हैं फ्रेंच लोग, फिर इंग्लैंड में भी धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी का राइज होने लगता है, और ऐसे क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल जाती है। दे स्टिल हैड होल्ड ऑन सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीफ इन मैजिक एंड फोक। अब देखो क्रिश्चियनिटी आ गई है, तो क्रिश्चियनिटी के साथ साथ कुछ उनके जो पुराने तंत्र मंत्र विद्या वगैरह, उनके पुराने सब उनकी कहानियां वगैरह, उनके ट्रेडिशंस वगैरह, कस्टम्स वगैरह, इनको भी कहीं ना कहीं अभी भी वो माना करते थे। सो क्रिश्चियंस एंड ईस्ट, देखो अब देखो क्रिसमस जो फेस्टिवल हुआ करता था, और एक फेस्टिवल और होता था ईस्टर, became important dates from 14th सेंचुरी। अब 14th सेंचुरी आते आते देखने मिलता है क्रिसमस और ईस्टर, ये दो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने लगे, है ना। क्राइस्ट बर्थ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, अपने जो जीसस क्राइस्ट है उनका बर्थ कब माना जाता है, क्रिसमस हम भी सेलिब्रेट करते हैं कब, 25 दिसंबर को क्रिसमस रिप्लेस्ड एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल द डेट विच वाज कैलकुलेटेड बाय सोलर कैलेंडर। अब रोमन फेस्टिवल जो हमने देखा, रोमन एम्पायर हुआ करता था पहले हमारा, वो भी कुछ इसी प्रकार का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे जीसस क्राइस्ट की मेमोरी में, किसके अकॉर्डिंग, सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो उसी डेट को इन्होंने चेंज करके, कोई नए रूप में चेंज करके क्या बना दिया गया, क्या हम किसको किस फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस के फॉर्म में सेलिब्रेट करेंगे 25 दिसंबर को। तो इन्होंने बहुत सारी, हमने देखा ना ठीक कैसे बहुत सारा सिस्टम इन्होंने प्री रोमन इंपीरियल रोमन एम्पायर से अडॉप्ट किया, कुछ जर्मेनिक ट्राइब्स के लॉ है उनको अडॉप्ट किया, क्रिश्चियनिटी को उसमें मिलाया, और ऐसे करके नए सिस्टम की शुरुआत की। तो इसी प्रकार से ऐसे कुछ पुराने सिस्टम जो हम रोमन एम्पायर के हुआ करते थे, पुराने फेस्टिवल हुआ करते थे, उनका ही रूप बदल के ये लोग भी उन फेस्टिवल्स को मनाने लगे। इसी प्रकार से क्या क्या मनाने लगे, क्रिसमस और ईस्टर, है ना। ईस्टर मार्क, अब देखो क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के बर्थ को बोलते थे, क्रिसमस किसको बोलते हैं, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ 25 दिसंबर। लेकिन एक और फेस्टिवल मनाया जाता था ईस्टर मार्क द क्रूसिफिक्शन ऑफ द क्राइस्ट एंड हिज राइजिंग फ्रॉम द डेड। जब जीसस क्राइस्ट को लोगों के द्वारा मार दिया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, फिर से वो जन्म ले लेते हैं, फिर से उनका रूप दिखने लगता है लोगों को, तो लोग मानने लगते हैं उनको भगवान के रूप में, उनका क्या हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। तो जन्म क्रिसमस और पुनर्जन्म ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। जन्म किस रूप में मनाया जाता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में। उनका जो क्रूसिफिक्शन होता है, क्रूसिफिक्शन या पुनर्जन्म जो होता है उनका, जब उनकी मृत्यु के बाद उसको ईस्टर के फॉर्म में मनाया जाता है। बट इट्स डेट वाज नॉट फिक्स्ड, बट ईस्टर की डेट क्या है, बिल्कुल भी नॉट फिक्स्ड, बिकॉज इट रिप्लेस्ड एन ओल्डर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट। देखो रोमन एम्पायर में एक और फेस्टिवल होता था, उसी को ईस्टर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया। द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर लॉन्ग विंटर डेटेड बाय लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग स्प्रिंग के बाद एक जो समय आता था,
विंटर के बाद जो स्प्रिंग का समय आता था उस समय मनाया जाता था कुछ प्री रोमन एम्पायर में फेस्टिवल, उसी फेस्टिवल को चेंज करके क्या बनाने लगे, ईस्टर। तो क्रिसमस और ईस्टर इस प्रकार के फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करने लगे। ट्रेडिशनली ऑन दैट डे पीपल ऑफ विलेज यूज टू मार्क। अब देखो इतना अच्छा त्योहार का समय है, फेस्टिवल का समय है, उस समय सब लोग एक गांव से दूसरे गांव जगह लोग यात्रा करने लगे, टूर करने लगे, क्योंकि छुट्टी का समय है। उस समय छुट्टी मानी जाती थी 2 दिन, ईस्टर और क्रिसमस को लोगों को छुट्टी दी जाती थी सारे काम से। एक गांव से दूसरे घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं इस प्रकार से। विद द कमिंग ऑफ द क्रिश्चियनिटी दे कंटिन्यू टू डू दिस बट दे कॉल्ड द विलेज पेरिस। देखो अब क्रिश्चियनिटी आ गई और ऐसे विलेज वगैरह को क्या बोलने लगे, द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रीस्ट। एक प्रीस्ट के अंदर जो सुपरविजन में जो एक विलेज होती थी या एरिया होता था उसे क्या बोला जाता था, पेरिस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पेरिस बोला जाता था, है ना। और ओवरवर्क्ड पीजेंट, जो पीजेंट्स वगैरह किसान वगैरह इन्होंने बहुत काम कर लिया है, वेलकम्ड हॉलीडेज बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क देन। उस दिन कोई भी काम नहीं करता था, ना इनको काम करने की इच्छा होती थी, इनको हॉलीडे दिया जाता था क्रिसमस को, ईस्टर को, है ना। सो दीज डेज वर मीन्ड फॉर प्रेयर। इन दिन लोग अपने अपने भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं चर्च जा जाकर। बट पीपल यूजुअली स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ देम हैविंग फन। कुछ लोग बहुत अपना फन फीस्टिंग अलग अलग प्रकार के मतलब एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अलग अलग फीस्ट में जा रहे हैं, डिनर में जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, नई नई प्रकार की डिशेस खा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्राइस्ट के बर्थडे को। क्या कर रहे हैं, क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। छुट्टी मिल रही है लोगों को काम से। कुछ कुछ लोग अलग अलग धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं, पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अलग अलग लोगों की, बहुत से लोग कहाँ जाते हैं, और बड़े बड़े मार्टियर होते हैं उनकी समाधियों पर जाते हैं, बड़े बड़े चर्च में जाते हैं, अलग अलग कहानियां किस्से सुनने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग इन समय जाते थे। कब, क्रिसमस पे, ईस्टर पे। एक ऐसा एक ये मिलता है, एक पोयम हमारे कैंटरबरी टेल्स में एक पोयम देखने को मिलती है कि किस प्रकार से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने हॉलीडे को, कैसे स्प्रिंग के बाद विंटर के बाद स्प्रिंग आ रहा है और कैसे इन फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेशन। तो चर्च, प्रीस्ट और मॉन्क्स ने ना ही केवल लोगों के धार्मिक जीवन पर कंट्रोल किया, बल्कि एजुकेशन और पॉलिटिकल लाइफ पर भी इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। सो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।